कीमे का। अच्छा, इसको सर्व किस चीज़ से करते हैं? जी, इसमें कीमा भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, अनारदाना भी डालते हैं, मकई का आटा भी डालते हैं, इन्हें बहुत कुछ है इसमें। आने पीछे चौथा नंबर दुकान है मेरा, उधर मेरा बेटा खड़ा होते हैं। बैठने का सिस्टम उधर है, पैकन का सिस्टम इधर है। अस्सलाम वालेकुम, AW सी फूड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सना राव। और आज जो मैं जिस फूड पॉइंट पर आपको लेकर आई हूँ वो तकरीबन यहाँ पर इस छोटे से पॉइंट को 28 साल 6 महीने हो गए हैं। और एक बाबा जी हैं जो यहाँ पर चपली कबाब का जो है स्टॉल लगाते हैं। और यहाँ पर इतना रश होता है इस टाइम में कि बहुत ज़्यादा। और जो इनके चपली कबाब हैं पूरे मुल्तान के बहुत ही मशहूर कबाब कहा जाता है। और यहाँ पर जो है बच्चे बूढ़े सब जो है बहुत शौक़ से आते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम भी जाते हैं और हम भी जाकर वीडियो करते हैं और बाबा जी के चपली कबाब जो हैं वो हम टेस्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं हम बाबा जी से और बाबा जी से पूछते हैं इन चपली कबाबों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो इतने अरसे से इतने छोटे से पॉइंट पर जो है लोग इतना रश लगाकर खड़े होते हैं और खा रहे होते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा जी के पास। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? इधर जी 28 साल 6 महीने ऊपर है। ठीक हो गया, यानी आप जवानी से लगा? अब जवानी था वो उस टाइम में जवान था, इधर बूढ़ा हो गए। अब 3 रुपए से स्टार्ट कर दिए। इधर 25 रुपए का बड़ा गोश्त आता था, अब 3 रुपए में 2-3-4 साल 3 रुपए में बेचा है। ऐसा ही है, बाबा जी का कहना है जब 25 रुपए का किलो गोश्त आता था तो तब जो है हम लोग ये स्टार्ट किया था और अब गोश्त कितना महंगा हो रहा है। अच्छा बाबा जी, ये क्या ख़ास बात है जो इतना रश लगता है और इतने छोटे से पॉइंट पे आपका माशाल्लाह ये काफ़ी सेल हो रहा है? ये ईमानदारी का काम है। बेईमानी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट अल्लाह पाक बना दिए, ये मेरा काम नहीं है, काम अल्लाह का है, अल्लाह ने बनाया इनके टेस्ट। जी बिल्कुल, और ये हाथ के टेस्ट की भी बात है। और एक चपली कबाब बनाते हैं बस? जी, चपली कबाब भी बनाते हैं, सावी मिर्ची भी बनाते हैं। ये सावी मिर्च, साबुत मिर्ची कीमे का। अच्छा, इसको सर्व किस चीज़ से करते हैं? जी, इसमें कीमा भी डालते हैं, जीरा भी डालते हैं, अनारदाना भी डालते हैं, मकई का आटा भी डालते हैं, इन्हें बहुत कुछ है इसमें। मतलब देसी मसाले डालते हैं, देसी मसाला इस्तेमाल नहीं करते। इसकी ये क्वालिटी है कि इसमें टोटल जो है देसी मसाले डलते हैं और कोई जो बाज़ार के आर्टिफिशियल मसाले हैं वो नहीं यूज़ होते। कुटे हुए घर के मसाले जो हैं प्योर मसाले यूज़ होते हैं, जिससे इनका ये जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त होता है। और ये रोटी के साथ सर्व करते हैं या नान के साथ? नान के साथ भी अच्छा लगते हैं, रोटी के साथ भी अच्छा लगते हैं। कौन सा चीज़ लोग पसंद करते हैं उनके साथ अच्छा लगते हैं। आपने ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं? दोनों चीज़ें रखा है मैं, ये 2 सैंपल है मेरे पास बस। और इतनी सर्दी में जो है देखें कि माशाल्लाह इतना अच्छा माहौल बनाकर बैठे हैं और इतनी आसानी के साथ जो है लोग आते हैं खाते हैं। और अब इन्होंने एक और पॉइंट जो है बाबा जी आपने एक और पॉइंट बनाया है। अब आपने ये दूसरी दुकान है पीछे, चौथा नंबर दुकान है मेरा, उधर मेरा बेटा खड़ा होते हैं। बैठने का सिस्टम उधर है, पैकन का सिस्टम इधर है। जी बाबा जी का वाकई मैंने देखा है कि वहाँ अंदर भी बहुत ज़्यादा रश है और काफ़ी जो खाने के शौकीन हैं, जो फूडी लोग हैं वो आते हैं, इतनी दूर दूर से इस जगह से आते हैं। तो बाबा जी बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं आपके पास? मार्केट का दुकानदारी नहीं है, लोग दूर से आते हैं। ये सड़क के ऊपर दुकानदारी है, मेरा गाहक सारा दूर का है, सारा दूर का ग्राहक है। और देखें जाहिर बात है जो इतने सालों से यहाँ पर बैठे हैं तो उनके समझो आपके तो जो क्लाइंट है वो भी बूढ़े हो गए होंगे। बूढ़ा माल भी बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया ना। जो शुरू से आते होंगे बाबा जी के पास अब तो वो भी बूढ़े हो गए होंगे। बूढ़ा हो गया, माल भी वो जवान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और खा के देखेंगे कि ये कैसा है, ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। और फिर आप लोग ज़रूर इस जगह पर आना, मैं आपको लोकेशन भी इसकी बताऊंगी। ये एक सरप्राइज़ लोकेशन है। ये चपली कबाब मेरे पास आ चुके हैं और खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कि बाबा जी के हाथ में कैसा जायका है। बहुत टेस्टी चपली कबाब है, खा के मज़ा आ गया है। तो आप भी ज़रूर इस पॉइंट पर आइएगा और ज़रूर आपने आना है, अपनी फैमिली को भी लेकर आना है, अपनी घर वालों को, सबको, अपने रिलेटिव को भी ये चपली कबाब ज़रूर ट्राई करवानी है। ये तो थी मेरी आज तक की वीडियो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।